28 मई बुधवार को इंदौर से एक युवक किडनैप हुआ। शाम होते होते पिता को धमकी भरा कॉल आया। किडनैपर्स ने बेटे को रिहा करने के एवज में 3 लाख रुपयों की डिमांड की। गरीब पिता जैसे तैसे तो अपना घर चला रहा था, अब उसे अपने बेटे को बचाने को 3 लाख रुपयों का इंतजाम भी करना था। पिता घबरा रहा था कि आखिर इतने पैसों का इंतजाम करे तो कैसे करे। अगर समय पर पैसे नहीं जुटा पाया तो कहीं उसके बेटे को किडनैपर्स कोई नुकसान ना पहुंचाए। हर तरह से कोशिश करने के बाद आखिरकार थके हारे पिता को केवल और केवल एक ही सहारा नजर आया, और वो सहारा थी पुलिस। उसने सोचा शायद पुलिस ही अब किडनैपर्स के पास से उसके बेटे को बचा सकती है। पिता ने हिम्मत जुटाई और थाने जा पहुंचा। मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से भी लिया और जांच शुरू कर दी। 28 मई को किडनैप हुए बेटे की जानकारी पुलिस ने जुटाई थी। 29 मई को ही उसने सारा मामला सुलझा भी लिया था, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सकते में आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस को बेटा किस हाल में मिला? किडनैपर्स कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार एक गरीब बाप के बेटे के अपहरण के पीछे की असली वजह क्या थी? नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मामला है प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर का, जहां बाणगंगा थाना क्षेत्र से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया। 28 मई बुधवार को एक किडनैपिंग हुई। ये किडनैपिंग हुई एक युवक की। इसके पिता आनंद राठौर थाने पहुंचे और पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि उनका बेटा यश राठौर लापता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक कॉल आया और किसी ने उनसे 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित की और साइबर सेल की भी मदद ली। जांच के दौरान पुलिस को सुपर कॉरिडोर इलाके की लोकेशन मिली। जब पुलिस यहां पहुंची तो यश राठौर के साथ उसके 3 दोस्त भी थे। पुलिस ने इन चारों को पकड़ लिया। युवक ने खुद के अपहरण की ही झूठी कहानी रचकर अपने ही पिता से 3 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि यश राठौर अपनी कार की किश्त नहीं चुका पा रहा था, इसलिए उसने ही ये झूठी साजिश रची। पकड़े गए अन्य 3 युवक आदर्श चक्रवर्ती, धर्मेंद्र लोधी और राहुल मेहरा हैं। चारों ने मिलकर यश के पिता से फिरौती वसूलने का ये प्लान बनाया। यश ने एक अर्टिगा कार किराए पर चलाने के उद्देश्य से ली। वो अपने माता पिता से कह रहा था कि वह नगर निगम में कार अटैच करके अच्छी कमाई कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी, क्योंकि गाड़ी से कोई आमदनी हो ही नहीं रही थी और कर्जदाता लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। ऐसे में यश ने कार को गिरवी रख दिया और पैसे की जुगाड़ के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। यश के माता पिता सिलाई का छोटा मोटा काम करते हैं और घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है। बेटे के लापता होने और फिरौती की खबर मिलने पर वो घबरा गए और तुरंत थाने जा पहुंचे। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखा और तेजी से कार्रवाई की और यश समेत चारों युवकों को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई, जिससे पुलिस भी चौंक गई। महज किश्त चुकाने के लिए युवक ने इतनी बड़ी योजना बना डाली। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवकों में से राहुल मेहरा पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाकी दोनों युवकों आदर्श चक्रवर्ती और धर्मेंद्र लोधी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही झूठी सूचना देने और कानून का दुरुपयोग करने के आरोप में मुकदमा तैयार किया जा सकता है। ये थाना बाणगंगा में एक सनसनीखेज सूचना मिली थी। आनंद राठौर जी के द्वारा बताया गया था कि उनका बच्चा यश राठौर सुबह जो जहां कंपनी में काम करता है वहां के लिए निकला हुआ है और देर रात तक नहीं पहुंचा है, और एक कॉल भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है जिस पर से उसको अपहरण करके और फिरौती की मांग की जा रही है। काफी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताया गया। तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया।
बीएनएस की समुचित धारा में प्राथमिकी दर्ज करके हमारी टीम थाना प्रभारी बाणगंगा के नेतृत्व में लगाई गई। चूंकि घटना ऐसी थी और चूंकि ऐसे बार बार कॉल आ रहे थे और शब्द भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते जैसे कोई बड़ा परफेक्ट व्यक्ति है जो किडनैप करके और बच्चे को अपने पोजीशन में लिए हुए हैं। तत्काल में उस नंबर को भी संज्ञान में लिया गया और सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे गए। तब पता लगा कि जो सुपर कॉरिडोर में इन लोगों की लोकेशन मिली, एक गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली, उस गाड़ी के साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो यश राठौर है, जो जिसके द्वारा खुद की साजिश रची गई थी अपहरण की, उसके जो 4 साथीदारान है, आदर्श चक्रवर्ती है, धर्मेंद्र लोधी है, राहुल मेहरा है, ये लोगों के द्वारा मिलकर के उसके द्वारा साजिश रची गई है। इसमें जो राहुल मेहरा है, पंचम की फेल का रहने वाला शातिर बदमाश है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा अपराध है, उसके द्वारा फोन करके और फिरौती की मांग की गई थी। और साजिश में सबसे बड़ा जो अहम किरदार निभा रहा था वो राहुल मेहरा निभा रहा था। इनके द्वारा 3 लाख की मांग की गई थी। सारी घटना कारित करना इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सारे आरोपी इनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर हैं वो सभी वजह सबूत जब्त कर लिए गए हैं और सारे साक्ष्य जो अन्य बचे हुए हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और प्रकरण को जल्दी न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अपहरण की साजिश का कारण ये है कि ये यश राठौर जो है, इसके द्वारा अपने मदर फादर को कुछ नहीं बताया गया। इनके मदर फादर सिलाई मशीन का काम करते हैं, माली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसके द्वारा कुछ कर्ज ले लिया गया। एक गाड़ी इसके द्वारा खरीदी गई थी अर्टिगा, तो इसके द्वारा अपने परिजनों को बताया कि नगर निगम में किराए से लगा दिया है, जबकि वो जिनसे कर्ज लिया था उनको दे दी गई थी गाड़ी। तो उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में इसके द्वारा खुद के घर में ऐसी साजिश रची गई थी। अभी तक की पूछताछ में ये तथ्य आए हुए हैं, अन्य कोई भी तथ्य आते तो उसको भी शामिल डायरी किया जाएगा। ये इसके साथीदारान है, पूर्व के साथीदारान है, इनकी उठक बैठक इनके साथ में थी। हालांकि रहने वाले एक भागीरथपुरा का, एक नंदा नगर का है, एक पंचम की फैल का है, लेकिन चूंकि सभी सातिर दिमाग के लोग हैं और चूंकि विचारधाराएं मिलती थी, आपस में मिलते बैठते थे, तो इनके द्वारा मिल बैठ करके ऐसी साजिश रची गई है। यश की उम्र लगभग 23-24 साल है। नहीं, यश के संबंध में तो अभी कोई थाना क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला हुआ है। कई जगह पे किराए के बतौर इसके फैमिली के लोग रहे हैं, वहां से भी जानकारी ली जा रही है। जी हाँ, क्योंकि उसी के द्वारा ऐसी साजिश रची गई है, बाकी लोगों का सहयोग लिया गया है, बाकी लोग भी संपूर्ण इस साजिश में शामिल हैं, तो सभी लोग के ऊपर बराबर का अपराध संज्ञान में लिया गया है। धारा 140 बीएनएस अपहरण फिरौती के साथ अपहरण की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।